साथ के साथ इसमें आपकी सेविंग्स भी हो जाती है और इस पॉलिसी में आपको लोन की सुविधा भी मिल जाती है। आप अपनी पॉलिसी पर लोन भी इसमें ले सकते हैं। तो आइए अब हम सबसे पहले जान लेते हैं कि कौन कौन इस प्लान को ले सकते हैं और यहाँ पर इस प्लान का कितना प्रीमियम होने वाला है, कितना मैच्योरिटी होने वाली है, वो सब हम एक एग्जांपल लेके देखेंगे। तो यहाँ पर अगर हम सबसे पहले बात करें मिनिमम एज की, यानी कि कम से कम आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए इस इंश्योरेंस प्लान को लेने के लिए, तो यहाँ पे कम से कम उम्र इस इंश्योरेंस प्लान को लेने के लिए आपकी जो होनी चाहिए वो है 18 साल की। अगर आप 18 साल से कम की हैं तो इस इंश्योरेंस प्लान को नहीं ले पाएंगे। उसके बाद अगर हम बात करें मैक्सिमम एज की, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा कितनी उम्र के व्यक्ति इस इंश्योरेंस पॉलिसी को ले सकते हैं, तो यहाँ पर उसके लिए 50 साल की एज दी गई है। यानी कि अगर आपकी उम्र 18 साल से लेके 50 साल तक की है तो आप इस इंश्योरेंस पॉलिसी को ले सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं मिनिमम पॉलिसी टर्म की। इसका मतलब आप कम से कम इस इंश्योरेंस पॉलिसी को कितने साल के लिए ले सकते हैं। तो यहाँ पर इस पॉलिसी को लेने के लिए कम से कम 15 साल दिए गए हैं। यानी कि अगर आप ये पॉलिसी लेते हैं तो 15 साल के लिए आपको ये पॉलिसी तो लेनी ही होगी। उसके बाद हम बात करते हैं मैक्सिमम पॉलिसी टर्म की। मैक्सिमम पॉलिसी का टर्म मतलब होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप कितने टाइम पीरियड के लिए इस इंश्योरेंस पॉलिसी को ले सकते हैं। तो वो यहाँ पे दी गई है 35 ईयर्स की, यानी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा 35 साल के लिए इस इंश्योरेंस पॉलिसी को ले सकते हैं। यहाँ पर आप कम से कम 15 साल, ज़्यादा से ज़्यादा 35 साल, इसके बीच में कोई भी टर्म चूज कर सकते हैं, जैसे 20 साल, 21 साल, 25 साल, जो भी आप चाहते हैं वो यहाँ पे पॉलिसी टर्म आप ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे बात आती है मैक्सिमम एज एट मैच्योरिटी की, तो वो यहाँ पे दी गई है 75 ईयर्स की। इसका मतलब ये है कि जो आपकी उम्र है और हमारी जो भी पॉलिसी टर्म है वो ज़्यादा से ज़्यादा 75 साल की होनी चाहिए। अगर हम बात करें एक एग्जाम्पल की, तो अगर मान लेते हैं आपकी एज 50 साल की है और आप 35 साल के लिए इंश्योरेंस लेना चाहते हैं तो वहाँ पर आप नहीं ले पाएंगे। अगर आपकी उम्र 50 साल है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर 25 साल के लिए ही इस इंश्योरेंस पॉलिसी को ले सकते हैं। तो यहाँ पर कहा गया है कि मैक्सिमम जो भी आपकी पॉलिसी की मैच्योरिटी होगी उस समय आपकी एज 75 साल से ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए। तो आप अपनी एज और पॉलिसी टर्म को मिला के देख सकते हैं कि वो 75 साल से कम है या उससे ज़्यादा है। उसके बाद हम बात करते हैं मिनिमम सम एश्योर्ड की। मिनिमम सम एश्योर्ड मतलब कम से कम बीमा आप इसमें कितने का ले सकते हैं। तो यहाँ पे कम से कम बीमा आप 1 लाख रुपए का ले सकते हैं। 1 लाख रुपए का मतलब ये नहीं है कि आपको इसमें 1 लाख रुपए पे करने होंगे। इसके बेसिस पे आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी का प्रीमियम कैलकुलेट किया जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं मैक्सिमम सम एश्योर्ड की। तो यहाँ पर कोई भी मैक्सिमम लिमिट नहीं दी गई है, जितने रुपए का भी आप इसमें बीमा लेना चाहे ले सकते हैं। हालांकि ये आपकी इनकम पे डिपेंड करता है कि आपको LIC इसमें कितना इंश्योरेंस आपके इनकम प्रूफ के बेसिस पे देती है। तो आइए अब एक एग्जांपल लेके समझ लेते हैं कि ये पूरा इंश्योरेंस प्लान कैसे काम करता है। तो एग्जांपल समझने के लिए मान लेते हैं जो आपकी एज है वो है 35 ईयर्स की, यानी कि 35 साल की एज आपकी हो चुकी है। उसके बाद अगर हम बात करें सम एश्योर्ड की, यानी कि आप कितने रुपए का बीमा इसमें लेना चाहते हैं, तो हम अपने एग्जाम्पल में मान लेते हैं कि 5 लाख रुपए का बीमा आप इसमें लेना चाहते हैं। उसके बाद हमें बात करनी होगी पॉलिसी टर्म की, यानी कि कितने साल का आप ये इंश्योरेंस प्लान लेना चाहते हैं। तो हम यहाँ पे मान लेते हैं कि आप 21 साल के लिए जीवन आनंद पॉलिसी को लेना चाहते हैं। यहाँ पर जो भी आपकी एज होती है, सम एश्योर्ड होता है और पॉलिसी टर्म होती है, उसके बेसिस पे प्रीमियम कैलकुलेट किया जाता है। तो यहाँ पर जैसे ही आपकी एज चेंज होगी तो उसके हिसाब से प्रीमियम भी यहाँ पर चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम इसके प्रीमियम की बात करें तो हमारे एग्जाम्पल के हिसाब से जो इसका ईयरली प्रीमियम आएगा वो लगभग आएगा 29,376 रुपए। ये आपको फर्स्ट ईयर में पे करना होगा। उसके बाद बाकी के जो बचे 20 साल है उसमें आपको 28,743 रुपए ईयरली प्रीमियम पे करना होगा। तो यहाँ पर आपको अपनी पॉलिसी में 21 साल तक प्रीमियम की पेमेंट करनी होगी, क्योंकि हमारी पॉलिसी की टर्म थी जो 21 साल की है, तो इसीलिए यहाँ पर आपको 21 साल पॉलिसी की किस्त भरनी होगी। अगर आप यहाँ पे 6 महीने में, 3 महीने में या हर महीने अपनी पॉलिसी की प्रीमियम पे करना चाहते हैं तो उसकी किस्त आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अभी जो आपकी एज हमने मानी थी वो मानी थी 35 साल की,
तो जब तक आप 56 साल के होगे तो वहां पर आपको पेमेंट करनी होगी। उसके बाद जब आप 56 साल के हो जाएंगे, यानी कि आपके 21 साल पूरे हो जाएंगे, तो इस पॉलिसी की मैच्योरिटी हो जाती है। और मैच्योरिटी पर अगर हम बात करें तो आपको यहाँ पे टोटल मैच्योरिटी होने पर 10,64,500 रुपए तक का अमाउंट आपको यहाँ पर मैच्योरिटी पर LIC की तरफ से मिल जाता है, जिसमें कि आपका 5 लाख रुपए का सम एश्योर्ड होता है, 5,14,000 रुपए का आपका बोनस होता है और 50,000 रुपए का यहाँ पे फाइनल एडिशनल बोनस होता है। तो अगर हम ये टोटल देखते हैं तो 10,64,500 रुपए आपको मैच्योरिटी पर मिल जाते हैं। और अगर हम देखते हैं कि हमने टोटल कितना पे किया, तो जो 21 साल जो कि हमारी पॉलिसी टर्म थी उसके दौरान हमने जो टोटल अमाउंट पे किया है वो पे किया है 6,04,236 रुपए। लेकिन पॉलिसी की मैच्योरिटी होने के बाद ये पॉलिसी यहाँ पर खत्म नहीं होती है। जैसे ही आप 21 साल अपने प्रीमियम को पे करेंगे उसके बाद आपकी पॉलिसी की मैच्योरिटी हो जाएगी, यानी कि आपको यहाँ पे 10,64,500 रुपए मिल जाएंगे। लेकिन उसके बाद भी आपके पूरी जिंदगी का आपको 5 लाख रुपए का बीमा मिलता है, यानी कि आपकी लाइफ टाइम के लिए 5 लाख रुपए का बीमा दिया जाता है। जब भी आपकी डेथ होगी तो यहाँ पर 5 लाख रुपए आपकी नॉमिनी को दे दिया जाता है। मैच्योरिटी के बाद आपकी डेथ कभी भी होती है, चाहे वो 70 साल में हो, 80 में हो, 90 में हो, जब भी आपकी डेथ होगी तो 5 लाख रुपए यहाँ पे क्लेम का आपकी फैमिली को दे दिया जाता है। तो यहाँ पर इस पॉलिसी का एक यही फीचर है कि आपको इसमें लाइफ टाइम का बीमा मिल जाता है। यहाँ पर इंश्योरेंस के बेनिफिट आपको अपनी जिंदगी के साथ भी मिलते हैं, साथ में इस पॉलिसी के बेनिफिट जब आप नहीं रहते हैं तो इस पॉलिसी के बेनिफिट आपकी फैमिली को भी मिलते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे कहा जाता है कि जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी। LIC ने यहाँ पर अब आपके लिए एक ऑप्शन भी ऐड किया है। यहाँ पर LIC कहती है कि जो भी आपकी पॉलिसी की मैच्योरिटी होगी उस पर जो भी आपको अमाउंट मिलता है वो आप हमसे इंस्टॉलमेंट में लेना चाहते हैं तो इंस्टॉलमेंट में भी ले सकते हैं। यानी कि जो भी 10,64,500 रुपए का ये अमाउंट है, अगर आप इसको एक साथ ना लेकर इंस्टॉलमेंट में लेना चाहते हैं तो वो भी ले सकते हैं। यहाँ पर LIC ने ऑप्शन दिया है आपको, अगर आप एक साथ ले तो भी आप एक साथ ले सकते हैं, अगर आप इंस्टॉलमेंट में लेना चाहते हैं तो वो भी आप ले सकते हैं। यहाँ पर आप 5, 10 और 15 साल की इंस्टॉलमेंट में ये पैसा ले सकते हैं। उस पर आपको LIC इंटरेस्ट भी देती है। अगर आप ये ऑप्शन लेना चाहते हैं तो पॉलिसी की मैच्योरिटी होने से 3 महीने पहले तक आपको LIC को बताना होगा कि आप अपनी पॉलिसी के पैसे को इंस्टॉलमेंट में लेना चाहते हैं। तो ये हमने बात तब की है जब पॉलिसी की टर्म के दौरान पॉलिसी होल्डर के साथ कोई भी हादसा नहीं होता है, यानी कि पॉलिसी के दौरान पॉलिसी होल्डर की डेथ नहीं होती है। तो आइए अब एक एग्जांपल लेके समझते हैं कि अगर इन 21 साल के दौरान पॉलिसी होल्डर के साथ कोई हादसा हो जाता है और उसमें उसकी डेथ हो जाती है तो उस केस में उसकी फैमिली या नॉमिनी को कितना बेनिफिट मिल जाता है। तो यहाँ पर पॉलिसी शुरू होने के बाद और पॉलिसी की मैच्योरिटी होने तक कभी भी यहाँ पर पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है तो यहाँ पर LIC आपके सम एश्योर्ड का 125% आपके नॉमिनी को देती है। अगर हम अपने एग्जाम्पल की बात करें तो हमने 5 लाख रुपए का सम एश्योर्ड लिया था, 5 लाख का 125% करते हैं तो 6,25,000 रुपए का अमाउंट यहाँ पे हमें डेथ के केस में मिल जाता है। इसके साथ साथ जितने साल भी आपकी पॉलिसी चली है उसका बोनस भी यहाँ पे दिया जाता है। अगर हम मान लेते हैं कि पॉलिसी होल्डर की डेथ 5 साल बाद होती है तो यहाँ पर 5 साल का बोनस आपको LIC की तरफ से मिल जाता है। अगर हम हमारे ही एग्जाम्पल में 5 साल का बोनस देखें तो लगभग 1,22,500 रुपए का बोनस आपको 5 साल में मिल जाता है। तो यहाँ पर डेथ के केस में टोटल 7,47,500 रुपए मिल जाएंगे अगर उस पॉलिसी होल्डर की डेथ 39 ईयर्स की एज में हो जाती है। तो यहाँ पर 6,25,000 रुपए का अमाउंट तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ में जितने साल भी आपकी पॉलिसी चली है या जितने साल बाद पॉलिसी होल्डर की डेथ हुई है उतने साल का बोनस भी आपको आपकी पॉलिसी में मिल जाता है। LIC ने यहाँ पर भी आपको सेटलमेंट ऑप्शन दिया है, यानी कि जो भी पॉलिसी पे डेथ बेनिफिट होता है इसको आप अपने नॉमिनी को इंस्टॉलमेंट में दे सकते हैं। पॉलिसी के दौरान आपको बताना होगा कि आपकी डेथ होने के बाद ये जो अमाउंट है वो आपके नॉमिनी को इंस्टॉलमेंट में दिया जाए या एक साथ दिया जाए।
तो यहाँ पर डेथ बेनिफिट पे भी आपको इंस्टॉलमेंट का ऑप्शन LIC दे देती है। यहाँ पर पॉलिसी होल्डर की अगर डेथ हो जाती